नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन भगवान की हमारे ऊपर कृपा है तो हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। तो अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधान। माता ने भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। और आईना आशीर्वाद दे दो, कितना अच्छा है। अजर अमर गुण निधि सुति हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। सीता माता कह रही है, हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित, अमर कभी नहीं मरो और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाए पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयहु मैं माता, आशीष तभी अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु माते मोई अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही बात होता है। सीता जी ने कहा, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, तुमको मारेंगे। तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है। मैं राक्षस नहीं डरने वाला, केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरि, काज मधुर फल खाऊ। सब का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कि भाई में बुद्धि भी है और बल भी है, जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में ध्यान करके मीठे फल खाओ। इन्हीं अपने पास में बुद्धि बल है, फिर भी हमें भगवान का चरण ध्यान करके ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरे लागा। रहे ताहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एगी आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाई सी फल अरु विटपि उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्ष को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण बैठिए भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। मुनि पठियउ देहि अच्छे कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखि विटप गई तरजा,
नाहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्ज रखी। कछु मारेसी कछु मर्दसी, कछु मिलिएसी धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। सबिका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। उसने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुने सुत बदलंकेश रिसाना, पठियसी मेघनाथ बलवाना। मारसी जनि सुध बांधे सुदाई, देखई कपई कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि ये पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटियावा, कट कटाई गर्जा अनुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब एक कटकटाकर गरजे और दौड़े उसके ऊपर। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताई सन बाजा, वीरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, कपि मन कीन विचार। रामा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तो हनुमान जी ने विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, पर तेहु बार कठोर के संगारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिससे लगते ही वे वृक्ष नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांधकर लेट। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी अर्थात विवेकी मनुष्य संसार के बंधन, जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुखी सभा दीख कपि जाई, कहीं जाई कछु
अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने रावण जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे